Welcome everyone to our YouTube channel, that is Mathiji, and myself Soham Kumar, and this is the third lecture of the chemistry. And in this lecture we will learn and study about किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ हेडिंग क्या है, यूनिट ऑफ द रिएक्शन। हाँ देखिए, यूनिट ऑफ द रिएक्शन जो है ये टॉपिक था लास्ट लेक्चर का, लेकिन उसमें क्या हो गया, छूट गया। उसमें क्या हुआ, छूट गया था। मतलब छूट क्या गया था, तो मतलब वो मेरा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी कि बैटरी डाउन हो गया था कैमरा का, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हम छोड़ दिए, तो बोले चलो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। थंबनेल तो ऑलरेडी पहले डाला हुआ था। देखिए तो पढ़ते हैं, मतलब इसके बारे में जानते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए क्या होता है रेट ऑफ द रिएक्शन, पहले समझते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब यूनिट समझते पहले इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में तो वैसे बहुत बार डिस्कस कर चुके, लेकिन फिर भी हम बताते हैं क्या होता है रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ द रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन टाइम, ये तो सबको पता है, बहुत अच्छा से पता है ना। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सबको पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझते, देखिए क्या हुआ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पहले समझते। देखिए क्या हुआ, देखिए इसको ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे समझते हैं, एक देखिए ऐसे समझते हैं, इसे नहीं, थोड़ा और बढ़िया तो कुछ दूसरा टाइप का ग्राफ बनाते हैं, इसे नहीं, ये तो हो गया इन्वर्स क्लिक, इस टाइप का ग्राफ बनाते हैं। चलिए ये ग्राफ बनाए, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या, इसमें ये एक पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट ये लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं C है, इधर मान लेते हैं T है। क्या है? C वर्सेस T ग्राफ। कौन ग्राफ है? C वर्सेस T ग्राफ, C वर्सेस T ग्राफ, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? C वर्सेस T। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, T क्या है? टाइम। देखिए समझिए इस ग्राफ को, समझिए। यहाँ मान लीजिए C1 है कॉन्सेंट्रेशन, और टाइम क्या है? T1। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2, टाइम क्या है? T2। अगर हम यही पूछे, सॉरी C1 नहीं, हाँ इधर T1, इधर T1, इधर C1, इधर C2, ठीक है। एक्स्ट्रा इधर C हो जाएगा, इधर T हो जाएगा, गलत नहीं। C वर्सेस T, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट में क्या ले रहे हैं? C। x के कोऑर्डिनेट में अगर C ले रहे हैं तो C इधर देंगे, ठीक है ना। y के कोऑर्डिनेट में T ले रहे हैं तो हम लोग T इधर देंगे। बात समझिएगा, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, पहले बता दे रहे, ठीक है ना। यहाँ गलती ही नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स को और केमिस्ट्री और फिजिक्स को तीनों को कंबाइन करके चलना है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए समझते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के मतलब समझते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम का मतलब समझते हैं। जब मान लीजिए, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन C1 था तो टाइम क्या था? T1, ठीक है। जब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का C2 था, टाइम क्या था? T2। मतलब कोई एक ऐसा टाइम था T1 जिसमें कॉन्सेंट्रेशन C1 था, कोई एक ऐसा टाइम था जिसमें कॉन्सेंट्रेशन C2 था। अब बोलेंगे ये चेंज था, मतलब ये जो C1 से हुआ C2, कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? C1 था इनिशियली, फिर कुछ समय जाकर के C2 हुआ, तो चेंज क्या हुआ? C2 माइनस C1, मतलब डेल्टा C को हम लोग चेंज दिखाते हैं, तो डेल्टा C क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1। ये ठहरा हमारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। टाइम कितना चेंज हुआ? T1 से T2, मतलब डेल्टा T क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, है ना। समझ में बात? बढ़िया समझिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं रेट का रिएक्शन में? क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं ना, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, है ना, ठीक है। ये तो ठहरा हमारा रेट, ये तो ठहरा हमारा रेट। लेकिन हमको बात कैसे करना है? यूनिट ऑफ रेट। तो यूनिट क्या होगा? देखिए यूनिट के बारे में बात जानते हैं। इसको मिटाते क्या? चलिए इसको मिटाते हैं। यूनिट को बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि यूनिट ऐसा चीज़ है ना, यूनिट ऑफ, ये पढ़ रहा ना, यूनिट ऑफ के जब आएगा, रेट लॉ पढ़ेंगे ना हम लोग, रेट लॉ पढ़ने के बाद जो यूनिट ऑफ के रहता है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना हेल्प करेगा क्वेश्चंस करने में, इतना हेल्प करेगा तो मत पूछिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ से रेट का यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए रेट का यूनिट निकालते हैं डेल्टा C। डेल्टा C का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मतलब डेल्टा C कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोलर। क्या होता है? मोलर, है ना, मोलर होता है। डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। बहुत अच्छा। मतलब अगर हम बोले तो रेट का यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट क्या आ जाएगा? क्या जाएगा यूनिट? मोलर सेकेंड इनवर्स, है ना। ये ऊपर चलेगा, मतलब माइनस, मोलर पर सेकेंड इसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत खुश। देखिए मोलर के बारे में भी जानते हैं, मोलर होता क्या है?
मोलर क्या होता है, मोलर इज इक्वल टू, मोलर जो होता है मोल पर लीटर होता है, क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। लीजिए क्या होता है, मोल पर लीटर, मतलब ये यूनिट में और बदलाव आएगा ना, तो क्या होगा इस यूनिट में बदलाव, क्या आएगा, देखिए इस यूनिट में बदलाव आएगा। मोलर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल बाय लीटर, क्या लिखेंगे, मोल बाय लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स। तो देखिए इसको पूरा बढ़िया तरीका से कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको बढ़िया तरीका से, क्या लिखेंगे, यूनिट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, मोल, लीटर ऊपर जाएगा मतलब लीटर इनवर्स, है ना, ऐसा यूनिट में लिखे, सेकेंड इनवर्स। ये ठहरा हमारा यूनिट ऑफ किसका, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का, समझे बात, ये ठहरा हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या यही सिर्फ यूनिट है, सारा जगह हम यही यूनिट यूज करेंगे, सारा जगह, मेरा क्वेश्चन अवेयर आ जाता है, क्या सारा जगह हम लोग यही यूनिट यूज करेंगे, नहीं, सारा जगह यही यूनिट यूज नहीं करेंगे। क्यों देखिए, अगर यहीं पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर प्रेशर आ गया तो, प्रेशर के बारे में तो पढ़े ही नहीं हम लोग, देखिए अभी पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इसको, देखिए अब दिखाते हैं, अब कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर को कैसे रिलेट करेंगे देखिएगा, ये सब अभी कमाल चलेगा, क्लास 11 का हेल्प लेंगे, देखिएगा, लिखिए, चलिए हम अभी क्या बोले थे कि रेट जो होता है क्या होता है, रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। देखिए सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सी क्या होता है, सी इज इक्वल टू एन बाई वी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, भी क्या है, वॉल्यूम है ना, इसी को हम लोग सी बोलते हैं, इसी को सी बोलते हैं ना सी, बहुत अच्छा याद रखिएगा ये चीज़, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एन बाई वी है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, याद कीजिए आइडियल गैस इक्वेशन, क्या था आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, था ना, याद आया ना, अब देखिए दिखाते हैं, P इज इक्वल टू, भी को नीचे ले जाते हैं, एन बाई वी आर टी, ठीक है ना, बहुत अच्छा। यहाँ से हमको क्या पता चलता है, ये ऐसे कांस्टेंट मान लेते हैं, टीवी कुछ टाइम टेम्परेचर में कुछ मतलब कुछ कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है ना, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, आर तो कांस्टेंट है ही, मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू एन बाई वी मतलब सी आर टी, एन बाई वी क्या है, सी है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे P प्रोपोर्शनल टू C, बोल सकते हैं ना, P प्रोपोर्शनल टू C बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा दिमाग खटकेगा, जहाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन था, क्या हम वहाँ चेंज इन प्रेशर कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा, शाबाश। तो क्या करेंगे हम लोग, तो रेट को हम लोग क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, जहाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम था वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम, लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। अगर चेंज इन प्रेशर है तो यूनिट भी तो इसका चेंज होगा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, एटीएम, है ना, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट एटीएम डिवाइड बाय सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या लिखेंगे, एटीएम पर सेकेंड, मतलब एटीएम सेकेंड इनवर्स। ये ठहरा हमारा यूनिट ऑफ क्या, यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये क्या है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इसे लिखते हैं, बात समझ में आया। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था वो वाला, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या है, ये वाला, समझ में आया बात। इसको नोट कीजिए बढ़िया से, नोट कीजिए, इसको नोट कर लिए, चलिए रब करते हैं। तो चलिए उसी का रिलेटेड हम एक बढ़िया सा सवाल लाए हैं, एकदम ठीक, एकदम प्रेशर के रिलेटेड सवाल है। देखिए क्या बोला है, 2A, G मतलब गैस, ठीक है ना, गैस का फॉर्म में, ये जो सब्सटेंस हो गैस का फॉर्म में, 2 मोल्स ऑफ A रिएक्ट
मतलब वो जो रिएक्शन होने के बाद क्या दे रहा, 3 मोल्स ऑफ बी, मतलब 2 मोल्स ऑफ ए कुछ हो रहा, कुछ रिएक्शन हो रहा, क्या दे रहा, 3 मोल्स ऑफ बी दे रहा, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना बोला, 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना बोला, 27 डिग्री सेल्सियस, कितना पे करा रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पे हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। प्रेशर क्या बोला, प्रेशर ऑफ ए, किसका, ए का प्रेशर क्या हो रहा, चेंजेस फ्रॉम 280 एटमोस्फेयर टू 1.5 एटमोस्फेयर। मतलब पहले जो ए का जो रिएक्शन था, इसको पहले लिख के देखें क्या, चलिए लिख के देखते हैं, समझ के देखते, देखें क्या हुआ। पहले रिएक्शन था 2A से बन रहा क्या, 3B, ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो पहले क्या मानते हैं, मान लीजिए टाइम क्या दिया हुआ, 10 सेकेंड में, मतलब इनिशियली कितना लेते हैं, इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली मतलब इनिशियली को हम लोग क्या लिखते हैं, t=0 लिख लेते हैं, ठीक है ना, t=0 लिखते हैं इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में सही रहेगा। तो इनिशियली क्या लेते हैं, t=0, जब टाइम का वैल्यू 0 था, क्या था, टाइम का वैल्यू 0 था, ठीक है ना, तब प्रेशर कितना था, 2 एटमोस्फेयर, कितना था, 2 एटमोस्फेयर, बी का प्रेशर 0 था, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ, जब टी का टाइम का वैल्यू कितना आ गया, क्या बोल रहा, इन 10 सेकेंड, मतलब जब 10वां सेकेंड पे हम लोग पहुंचे, मतलब 10 सेकेंड हो गया, ये 0 सेकेंड था, वो 10 सेकेंड था। जब 10 सेकेंड पे हम लोग पहुंच रहे तो ए का प्रेशर क्या हो जा रहा, 1.5 एटमोस्फेयर हो जा रहा, कितना हो जा रहा, 1.5 एटमोस्फेयर, ठीक है ना, ये ठहरा हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा सिर्फ गिवन है। बोला फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन एटमोस्फेयर पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकाला किसमें, एटमोस्फेरिक पर सेकेंड, ये यूनिट होना चाहिए। साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर पर सेकेंड, और साथ ही साथ मोलर पर सेकेंड में भी निकालना है, दोनों में निकालना है, कंसेप्ट है ये। अगर निकल भी जाता ना, इसको निकालने में थोड़ा सा हवा टाइट हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट है, थोड़ा चेंज करने का तरीका, कन्वर्जन है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इधर देखते हैं, हाँ बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए का फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस होगा ना, -1/2, क्या हो रहा है, क्यों माइनस, क्योंकि डिसअपियर हो रहा है ना, डिसअपियरेंस है ना, -1/2 dt ऑफ ए लेते थे ना, dt ऑफ a/dt लेते थे, लेकिन हम लोग यहाँ बात करें प्रेशर का, तब क्या लेंगे, वो तो था किसमें, कॉन्सेंट्रेशन में, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ऐसे लेते थे, लेकिन बात हो रहा प्रेशर का, तब लेंगे क्या, तब प्रेशर में क्या लेंगे, देखिए प्रेशर में हम लोग लेंगे dt लेंगे, चेंज है ना, dt लेंगे, किसका लेंगे, p ऑफ a का, किसका, p ऑफ a मतलब प्रेशर ऑफ ए का, ये हमको निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन ये आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अगर हमको ये चीज़ मालूम चल गया तो रेट ऑफ रिएक्शन आराम से मालूम चल जाएगा, है ना, हमको ये चीज़ मालूम चलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन आराम से मालूम चल जाएगा ना। तो सबसे पहले इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, dt ऑफ PA है ना, इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, -dt ऑफ PA क्या होता है, क्या है, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट पर चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन प्रेशर मतलब फाइनल प्रेशर क्या है, माइनस है तो माइनस देंगे, 1.5 माइनस 2 क्या है, 2 है ना, डिवाइडेड बाय टाइम इनिशियल, फाइनल टाइम कितना है, 10 माइनस इनिशियल टाइम कितना है, 0, है ना, ये चीज़ ठहरा। यहाँ से हम लोग क्या निकल के आएगा, -dt ऑफ क्या, P ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5/10 मतलब क्या हो जाएगा, 5/100 मतलब 1/20 मतलब क्या मिलेगा, 1/20। इसका यूनिट क्या होगा, प्रेशर का टर्म में, तो प्रेशर का क्या टर्म में क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, इस फॉर्म में आया। मतलब हमको पहला का आंसर मिल गया, किसका आंसर मिल गया, इसका आंसर मिल गया। इसका यूनिट क्या जाएगा, dt, इसका क्या जाएगा, dt इसका है, लेकिन ये नहीं मिला, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकला हमको, क्या मिला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मिला, रिएक्शन नहीं निकला, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बाकी है ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बाकी है। तो ये क्या निकला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मिला, कितना मिला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस 1/20। कहीं लिख लेते हैं, साइड में यहाँ पर, मतलब -dt ऑफ PA कितना मिला, ये मिला कितना, 1/20 एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड, है ना, ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। इधर का रब करें, चलिए इधर का रब करते हैं, देखिए
तो यही बात पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/2, माइनस देंगे नहीं, माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो इसका तो वैल्यू हमको मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया 1/20, तो 1/2 इंटू 1/20 क्या हो जाएगा 1/40 एटमॉस्फेरिक सेकेंड इनवर्स। ये ठहरा हमारा क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ किसमें, एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड में। ये ठहरा हमारा आया पहला का आंसर। समझ में आया बात। चलिए पहला आ गया, अब पहला तो आ गया ठीक है, लाना किस में, अब मोलर पर सेकेंड में लाना। एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड में आया तो मोलर पर सेकेंड में कैसे आएगा। तब ये आपको कुछ रिलेशन नजर आ रहा, कुछ हम लोग फिर से वापस किस में चलेंगे, जब भी बात आया कंसंट्रेशन प्रेशर किस में जाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। किस में जाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन में। चलिए आइडियल गैस में चलते हैं, इसको मिटा दें। चलिए इधर बात करते हैं, ठीक है ना। हमको रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं मिल गया, देखिए हम क्या जानते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से देखते हैं पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब यहाँ से हम लोग क्या निकालते थे, पी इज इक्वल टू एन वाई भी मतलब लेते थे, पी इज इक्वल टू क्या लिखते थे, सी आर टी, पी इज इक्वल टू सी आर टी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा सी आर टी, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम बोला तो टाइम से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, कर दिए, ठीक है। ये ठहरा हमारा प्रेशर वाला रेट, ये ठहरा हमारा कॉन्सेंट्रेशन वाला रेट, है ना। हमको चाहिए सिर्फ ये, तो आर टी इसको इधर लेके जाते थे, समझिए मैथमेटिक्स है, क्या है मैथमेटिक्स, सिर्फ खेल रहे इसके साथ, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के साथ खेल रहे। हमको ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन वाला रेट, ये क्या है प्रेशर वाला रेट, हमको चाहिए सिर्फ ये वाला। तो क्या करते हैं, हमको चाहिए डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, इसको डिवाइड करते हैं किससे, आर टी से, किससे, आर टी से। मतलब ये जो हमको मिला क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इसको अगर हम पूरा आर टी से डिवाइड कर देंगे तो हमको डेल्टा सी मतलब हमको मोलर पर सेकंड का यूनिट मिल जाएगा। मतलब यहाँ से बोलने, इसको नोट कीजिए, पहले नोट कर लिए, यहाँ से बोलने का मतलब क्या है, यहाँ से बोलने का मतलब है, समझिए इस बात को, लेवल थोड़ा हाई है इसका, पहले बता दे रहे। यहाँ से बोलने का मतलब क्या है कि जो हमको वैल्यू मिला रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमको मिला वो क्या मिला, इन टर्म्स ऑफ किसमें, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में, मान लीजिए पी लेते हैं इसको, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में क्या मिला 1/40, है ना, एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड मिला, है ना। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ मोल में करते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब तो आर क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सी 1/40 इंटू 1/RT कर देते हैं, RT से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये हो जाएगा क्या, मोलर पर सेकेंड, है ना। ये ठहरा हमारा यूनिट, ये आएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, आएगा ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये हमारा ठहरा। तो क्या यही आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, अभी आर और टी का वैल्यू हमको पुट करना है ना। तो आर और टी का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू पता है ना सबको, 0.0831, 0.0831। आर का वैल्यू क्या होता है, लिख लीजिए, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, 0.0831, ठीक है ना। टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है बताइए तो, हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए तो, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है 273.515 केल्विन होता है ना। तो हम लोग 273.15 नहीं, सिर्फ 273 लेके ही चलते हैं, ठीक है ना। 0.15 को हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। चलिए उसको इग्नोर करते हैं। तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल हो जाएगा 273 + 27 क्या हो जाएगा 003, मतलब 300 केल्विन। क्या गया 300 केल्विन हमारा टेम्परेचर का वैल्यू आ गया, ठीक है। 300 केल्विन मिल गया, टेम्परेचर आर मिल गया, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या, आरटी से डिवाइड करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा, अरे बताइए तो आर ओ आर हो जाएगा, आर ओ आर इज इक्वल टू 1/40 इधर इंटू 1/, आर का वैल्यू कितना है 0.0831 इंटू टी का वैल्यू कितना है 300, टी का वैल्यू कितना है 300। क्या हो जाएगा यूनिट, मोलर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा यूनिट, मोलर पर सेकेंड, ठीक है ना। देखिए अब क्या करें, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से 4 बिंदु हटाएगा तो 10⁴ चढ़ेगा, ठीक है ना। एक 10 गया, एक 0 इधर गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आर ओ आर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इधर हो जाएगा 30
1 2 3 4 डिवाइड बाय 831 इंटू 4 0 1 0 1 0 क्या सिर्फ सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सिर्फ सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व कीजिएगा आराम से, इसको सॉल्व कीजिएगा, मोलर पर सेकेंड का फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना हमारे जिम्मेदारी नहीं है, सॉल्व आपको खुद करना होगा, ठीक है ना, समझ रहा बात। तो ये ठहरा हमारे बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वालिटी का। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत बात कर लिए। अब क्या क्या मतलब फैक्टर है जो हम लोग का मतलब दुविधा डालता है, आसानी डालता है, मतलब कोई होता है ना, मतलब क्या है, कोई एक रिएक्शन हो रहा, ठीक है ना, A + B गिव्स C कुछ रिएक्शन दे रहा, ठीक है ना। अब क्या क्या काम है, मतलब क्या कौन कैटलिस्ट का क्या काम होता है, किसका क्या काम होता है, कि कौन रिएक्शन को बढ़ा देता है स्पीड, कौन रिएक्शन का स्पीड घटा देता है, ये सब हम लोग बात करेंगे, फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, इसको रब कर देते हैं, फिर अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा ना क्लास करने में इतना मस्त मस्त क्वेश्चंस हैं, मतलब दिन भर करते रहे, है ना। क्वेश्चन में दम है, लग रहा है ना। चलिए, तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है ना। ये मेन टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का जो रेट पे अफेक्ट करता है, मतलब बढ़ाता है या घटाता है, जो भी करता है अफेक्ट करता है, मतलब असर डालता है। कौन कौन, पहला है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे, बारी बारी सबको बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ ऐसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया रट नहीं लेना, ठीक है ना, बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना, बढ़िया से। तो देखिए पहला क्या है, पहला पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए होता क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्सेंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरा केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कॉन्सेंट्रेशन है। देखिए पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देखिए ऑर्गेनिक फिजिकल जो भी बोलिए। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में किस तरह मतलब इफेक्ट डालता है, क्यों इफेक्ट करता है रेट का। तो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, बोलता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। इसको अगर और बढ़िया टर्म में बोलते हैं, बढ़िया टर्म में बोलते हैं क्या, बढ़िया टर्म में बोल सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मान लेते सी, मान लेते कॉन्सेंट्रेशन को सी मान लेते, क्या मानते सी का पावर एन। देखिए ध्यान से देखिए, बेसिकली ये रेट लो है, ठीक है ना, हम बता रहे इसको हम बढ़िया से डिग्री मतलब पढ़ेंगे यहाँ पर, इसको बढ़िया से हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें, रेट लो में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, रेट लो में। इसके बाद जो लेक्चर आएगा रेट लो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए एन क्या है यहाँ पर, एन है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करने का, सिर्फ मान जान के रखिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एन का वैल्यू जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, I+ होता है, I+ नहीं, मान लीजिए मतलब क्या होता है, होल नंबर होता है, क्या होता है, होल नंबर, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है ना, जीरो भी ले सकते हैं, माइनस भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। सी क्या, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से हमको ये पता चलता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये पता चलता है कि अगर बाय चांस अगर हम रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ द बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सॉरी रेट बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, किसका, रिएक्टेंट का इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज करेगा। समझ में आया बात। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा बात। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर इंक्रीज हो रहा तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट,
मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, रिएक्शन बढ़ा, समझ रहा, रेट बढ़ा। तो ये पहला पॉइंट था। अगर यहीं पे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग घटा दिए, क्या किए, घटा दिए, क्या किए पहले, मान लीजिए हम लोग घटा दिए, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। सही बोल रहे हैं ना, घटेगा ना, अरे इसमें कोई डाउट नहीं है, ये घटेगा ही घटेगा, है ना। तो ये सिंपल सा बात था, कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे, पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर पे। चलिए टेम्परेचर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से देखते इसको, नोट करते जाइए, ठीक है ना। इसको थ्योरी भी चल रहा है, क्या चल रहा है, थ्योरी। अभी एक न्यूमेरिकल्स कराए ना, न्यूमेरिकल्स तो हम कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, जाने तो देंगे नहीं, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो भाई क्वेश्चंस में तो बहुत आता है भाई, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या, टेम्परेचर, बी नंबर, टेम्परेचर, ठीक है ना। देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है बताइए। ये भी सेम केसेस है, इसका भी सेम केस है, ये भी सेम। देखिए क्या टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बहुत अच्छा, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, समझिए बात को। यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस भी है, ध्यान से देखिएगा। हर जगह मतलब एक चीज़ नहीं होता, अगर एक चीज़ होता तो हम बताते ही नहीं। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा। ठीक है, बहुत अच्छा, खुश, चलिए बहुत अच्छा। लेकिन टेम्परेचर को अगर हम घटा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये भी घटेगा। बहुत अच्छा, ये भी घटेगा। लेकिन अब आता है असली पॉइंट, अब आता है असली पॉइंट। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जो क्या होता है, क्या होता है, एक मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। कुछ बेसिकली कुछ कम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बोल रहे उसको, उस पर रिएक्ट नहीं करता। उसके लिए हमको टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ता है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा क्या है, बहुत सारा केसेस में क्या होता है, एटमोस्ट केसेस मान लेते हैं, एटमोस्ट केसेस, वो केसेस हम लोग पढ़ेंगे सब, ठीक है ना, चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे ना, सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए बहुत सारा केसेस में होता है क्या, अगर किसी का टेम्परेचर मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस है, क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस में सी केल्विन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स केल्विन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स केल्विन। मान लीजिए किसी का टेम्परेचर कितना, एक्स केल्विन है, ठीक है ना। अगर हम उसको रिएक्ट मतलब बहुत सारे केसेस में अगर हम उसका टेम्परेचर 10 डिग्री ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री ज़्यादा बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, सेल्सियस के फॉर्म में रखते चलिए, एक्स डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, क्या करते हैं इसको +10 कर देते हैं, एक्स प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बना देते हैं। तब क्या होगा, रेट मान लीजिए अभी कुछ रेट है, रिएक्शन का कुछ रेट था जब एक्स डिग्री सेल्सियस था, तो कुछ रेट मान लीजिए क्या है, वाई, क्या है मान लेते हैं वाई, क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, बहुत सारा केसेस में होता है, जब 10 डिग्री बढ़ा रहे तो इसका रेट क्या होता है पता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। समझ बात, ये सब कहीं ना कहीं पर काम आएगा, हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चंस करने में काम आएगा, ठीक है ना। समझ बात, ये था हमारा पॉइंट टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ लिए, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिए, कैसे अफेक्ट कर, बचा क्या, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया और प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्या, कैटलिस्ट का, थर्ड नंबर बात करते हैं कैटलिस्ट का। चलिए कैटलिस्ट, नाम सुने होंगे आप लोग, नाम तो सुना होगा, शहंशाह सच में शहंशाह है कैटलिस्ट, केमिस्ट्री का शहंशाह, रिएक्शन का शहंशाह है ना। देखिए कैसे है कैटलिस्ट जो है ना ये बहुत ही मतलब, देखिए कोई एक रिएक्शन हो रहा ए से बी, ठीक है ना, हेडिंग डाल देते हैं कैटलिस्ट, नहीं तो आप बोलिए कैटलिस्ट का हेडिंग नहीं डाला, कैटलिस्ट। कोई एक ए से बी रिएक्शन हो रहा, अब क्या हो रहा, रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन हो नहीं रहा, या फिर बहुत स्लो हो रहा, हो नहीं रहा या फिर बहुत स्लो हो रहा,
या फिर हो रहा तो बहुत स्लो हो रहा है, या फिर हो ही नहीं रहा। तब क्या हुआ, यहाँ से आया कैटलिस्ट भाई साहब, ये छाती सीना ताने, ठीक है ना। कैटलिस्ट आया, यहाँ पर डाल दिए, क्या किए, ए से बी में कैटलिस्ट, समझिए यहाँ पे क्या किए, कैटलिस्ट डाल दिए। मान लीजिए मतलब डाल रहे उसमें रिएक्टेंट में, बता रहे इसमें सिर्फ डालें, इसमें नहीं डाल रहे, ठीक है ना। जब कैटलिस्ट हम लोग डाल रहे हैं तब क्या हो रहा, एकदम धाड़ा से एकदम मतलब रिएक्शन फट से रिएक्शन हो जा रहा, फट से रिएक्शन हो जा रहा। स्पीड जो रिएक्शन है ना बहुत सारा इंक्रीज कर रहा है। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन increases heavenly, increases heavenly, ठीक है ना। बट समझिए यहां पर, बट यहां पर केसेस है, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। ये जैसे का तैसे ही रह जाता है, लेकिन ये सिर्फ क्या करता है, पिन मारने का काम करता है। ये इन्वॉल्व नहीं होता मैटर में, ये क्या करता है, सिर्फ मैटर को आग लगा देता है। समझ आए बात, ये कैटलिस्ट है। समझ बात, कैटलिस्ट समझ में आ गया ना क्या है। बात करते हैं किसका, सरफेस एरिया और प्रेजेंस ऑफ लाइट का, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए बहुत अच्छा, मिटा दे इसको। देखिए फोर्थ और फिफ्थ फैक्टर जो बचा हुआ था वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ पॉइंट्स इस पे देख लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। क्या है, सरफेस एरिया और प्रेजेंस ऑफ लाइट्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, पहला पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ये कितना नंबर पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करता है, देखिए फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ सॉलिड रिएक्टेंट, समझिए बात को, कोई एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें हम लोग सॉलिड रिएक्टेंट रखे हैं। रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है, क्या सॉलिड है, ठीक है ना। और कैटलिस्ट मतलब या फिर कैटलिस्ट भी साथ में, रिएक्टेंट सॉलिड है मतलब मान लीजिए लिक्विड है, तो कैटलिस्ट हम लोग क्या डाल रहे हैं, सॉलिड पाउडर डाल रहे हैं या सॉलिड कुछ डाल रहे हैं, ठीक है ना। समझिए द स्मॉलर इज द पार्टिकल्स, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसका पार्टिकल्स का साइज अगर जितना छोटा है, द स्मॉलर द पार्टिकल साइज दैट इज द ग्रेटर द सरफेस एरिया। मतलब पाउडर का सरफेस एरिया कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो छिड़केगा, सबसे ज़्यादा वो फैलेगा, है ना। मतलब स्मॉलर द पार्टिकल्स ग्रेटर द सरफेस एरिया, समझ रहा है। एंड द फास्टर रिएक्शन, मतलब सरफेस एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मतलब जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसका रिएक्शन स्पीड ज़्यादा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसका रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा। तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा हो रहा, जिसका पार्टिकल्स क्या हो रहा, सबसे छोटा हो रहा। समझ रहा बात, समझ रहा बात ना, सिंपल बात है, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं। सम ऑफ रिएक्शंस डो नॉट टेक्स प्लेस इन द डार्क, मतलब कुछ रिएक्शंस है जो डार्क में मतलब लाइट बिना लाइट के फॉर्म में नहीं होता। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मतलब सनलाइट में बनता क्या बनता है, खाना किसका, पेड़ का, पेड़ पौधा का खाना क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो सब किसमें होता है, किसमें होता है, वो सब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। तो डार्क में वैसा रिएक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे दिया H2+Cl2 क्या देता है, 2HCl। इस टाइप का जो रिएक्शन है ये सब क्या होता है ये सब रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ द रिएक्शन विच डज नॉट टेक प्लेस इन द डार्क बट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। समझ बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी एक बन सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं, है ना, सिंपल बात है। तो ये 5 फैक्टर था जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेट लॉ का, किसका बात करेंगे, रेट लॉ। बहुत सारा रेट लॉ है, बहुत सारा, फिर हम लोग ऑर्डर का बात करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, एंड ऑर्डर, सबसे मस्त होगा nth ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इसका बात करेंगे, मोलिकुलरिटी की बात करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये मतलब केमिकल काइनेटिक्स को मतलब पूरा छिकोर देंगे और अच्छे अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।